तो एग्जिट पोल के रुझानों के बाद बीजेपी के खेमे से खबर आ रही है कि दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही है और बैठक में जीत के उत्सव की तैयारियों पर चर्चा जो है वो चल रही है। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, चुनावी परिणामों के बाद बड़े जश्न की तैयारी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। अलग अलग लोकेशन जो हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है। उसमें भारत मंडपम है, यशोभूमि है, कर्तव्य पथ जैसे जो स्थान है वहां पर जश्न की तैयारी जो है वो की जा रही है, उसकी बातचीत जो है वो चल रही है। तो जिस तरह से रुझानों ने बीजेपी को, एनडीए को यहाँ पर बढ़त दिलाई है सरकार में, उसके बाद अब यहाँ पर जीत की तैयारी, जीत के जश्न की तैयारी जो है वो चल रही है। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। विकास, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त बैठक में और बीजेपी के खेमे में? जश्न की तैयारियां शुरू हो गई है नतीजों से पहले ही? जी बिल्कुल। देखिए, कल रात जब प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हुई थी तो उस समय इन विकल्पों पर चर्चा हुई थी। 4 विकल्प हैं अभी बीजेपी के सामने। जब रिजल्ट आ जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे चुनाव के और बीजेपी के पक्ष में जाएंगे, तो पहला तो विकल्प ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ता 7 लोक कल्याण मार्ग से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक लाखों की तादाद में वहां इकट्ठे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के जश्न में शामिल होने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। तो दोनों तरफ कार्यकर्ताओं के जरिए एक बड़ा रोड शो होगा। इस भव्य आयोजन के जरिए बीजेपी अपने इस तीसरी हैट्रिक, जीत की हैट्रिक का जश्न मनाएगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून को शाम को बीजेपी मुख्यालय में संबोधित करेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त 3 विकल्प और हैं। जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह के लिए अभी तारीखों का तय होना बाकी है, लेकिन जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो लोक कल्याण मार्ग, भारत मंडपम और यशोभूमि, ये 3 ऐसी जगह हैं जहां पर शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक बड़े जश्न का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा और उन कार्यकर्ताओं के जरिए इस जश्न को मनाया जाएगा। तो ये जो बीजेपी की जो संभावित जीत है, उसके बाद इस तीसरी हैट्रिक की जीत को मनाने के लिए, जश्न को मनाने के लिए बीजेपी बड़े आयोजन की तैयारी कर रही है। उसी आयोजन से जुड़ी हुई बैठक इस समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है, जिसमें तमाम जो बड़े नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब और इसके अतिरिक्त तरुण चुग, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री, तमाम वो लीडरशिप। इसके अलावा आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी अब से कुछ देर पहले जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। तो सभी को उनका काम बांट दिया जाएगा आज संभवतः, और सब अपने अपने क्षेत्र के काम को पूरा करने के लिए इस आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और इसीलिए ये बैठक इस समय जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है। इसके अतिरिक्त जो जश्न बीजेपी मुख्यालय में होगा, उसके अतिरिक्त खुले आसमान के नीचे या भारत मंडपम या यशोभूमि जैसे इंडोर स्टेडियम के भीतर भी आयोजन और जश्न करने की तैयारी की जा रही है। देखना होगा कि बीजेपी गर्मी का ख्याल रखते हुए कुछ इंडोर स्टेडियम जैसे भारत मंडपम और यशोभूमि का भी चयन कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी बहुत है और गर्मी की वजह से न केवल चुनाव की प्रक्रिया पर भी असर पड़ा, वोटर कम निकला। तो ऐसी सूरत में बीजेपी चाहती है इस गर्मी का असर जब जश्न मनाया जा रहा हो तो उसके कार्यकर्ताओं पर ना पड़े, कंट्रोल एनवायरनमेंट में, नियंत्रित वातावरण में ये जश्न मनाया जाए। देखना होगा कि आज की बैठक के बाद कौन सी लोकेशन फाइनल होती है या 1-2 दिन और लगते हैं, लेकिन ये तय हो चुका है कि बीजेपी इस बात को अपनी जीत की हैट्रिक को मनाने के लिए बड़े जश्न की तैयारी में जुटी है।